Hello dear students, Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. This is me Saib Khan. वेलकम टू बैक ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद साइब खान। डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस की थी ओरल माउथ एंड इसोफेगल डिसऑर्डर्स में, जो पहला मैंने वीडियो लेक्चर अपलोड किया है वो है स्टोमेटाइटिस। ठीक है, तो आज जो है ना, आज सेकंड वीडियो लेक्चर है डिसऑर्डर ऑफ माउथ एंड इसोफेगस। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे सेकंड डिसऑर्डर ऑफ द माउथ। ठीक है, तो सेकंड डिसऑर्डर क्या है? ओरल कैंसर। ठीक है, तो हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो ओरल कैंसर क्या होती है, कैसे होती है, उसके साइन सिम्टम क्या होते हैं, उसकी ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, उसकी प्रिवेंशन क्या है, नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, सारी इसमें इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स न्यू है मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो वो सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि हर वीडियो लेक्चर अपलोड होने वाली का नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। ठीक है, और जिन बच्चों ने पहला वीडियो लेक्चर वॉच नहीं किया तो वो वॉच करें, ताकि सेकंड वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ जाएगा। इंशाल्लाह मैं सीरीज़ में जो है सारी डिजीज़ के वीडियो लेक्चर अपलोड करूँगा। ये जो पहले एएसएन होता था, अब वो एमएसएन हो गया है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। तो ये जो है ना मेजर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए डियर स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ओरल कैंसर, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ओरल कैंसर। कि भाई ओरल कैंसर है क्या? माउथ में इन्फेक्शन हो जाते हैं। ठीक है, ओरल मीन्स के माउथ। ठीक है, ओरल जो कैविटी होती है उसको हम माउथ कहते हैं। ठीक है, तो अब एज यू नो कि आपको पता है कि हमारी जो बॉडी के सेल्स होते हैं उनकी ग्रोथ नॉर्मल होती है। ठीक है, जब वो सेल्स ओल्ड हो जाते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, अब कैंसर्स के जो सेल्स होते हैं तो वो डिफरेंस होते हैं एज अ नॉर्मल बॉडी। ठीक है, उसकी जो है ना ग्रोथ एज नॉर्मल सेल्स रिपीटली होती है, मीन्स कि उसकी मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, वो बहुत ग्रो करते हैं। ठीक है, वो जो नॉर्मल बॉडी सेल्स हैं वो क्या करते हैं, जब ओल्ड हो जाते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, अब ये क्या है, जब ये ओल्ड होते हैं या इनकी बहुत रिपीटली मीन्स के इसकी जो है ना मल्टीप्लिकेशन होती है। तो कैंसर सेल्स के टू टाइप होते हैं, एक होता है बेनाइन, दूसरा होता है मेलिग्नेंट। ठीक है, तो बिनाइन और मेलिग्नेंट जो टू टाइप ऑफ सेल्स होते हैं कैंसर के। तो बिनाइन जो होता है ना वो इतना जो है ज़्यादा सीवियर या ख़तरनाक नहीं होता, जानलेवा नहीं साबित होता, क्योंकि वो हमारी लिम्फ और ब्लड में जो है ना ट्रांसफ़र नहीं होता। ठीक है, मीन्स कि अगर माउथ में इन्फेक्शन हो गया तो बिनाइन कैंसर का जो एक टाइप ऑफ सेल है तो वो वहाँ पे होगा। अगर हमने उसकी जो है ना सर्जरी कर दी या रेडियोथेरापी या कीमोथेरापी से उसको ट्रीटमेंट कर दिया तो वो बेहतर हो जाएगा। ठीक है, मीन्स कि उसकी ट्रीटमेंट केयर प्रॉपर हो जाएगी। अगर जो मेलेनाइन होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो एज कम्पेयर टू बिनाइन मोस्ट रिपीटली होते हैं, और वो जो है ना बहुत डेंजरस होते हैं। ठीक है, वो जानलेवा साबित हो सकते हैं। ठीक है, मीन्स कि वो डेंजरस हैं। ठीक है, वो उसकी जो है ना हम सर्जरी करते हैं, रेडियोथेरापी, कीमोथेरापी। ठीक है, उसकी स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस। अगर हमने मिनाइन जो मिलेग्नेंट्स सेल्स होते हैं जिनको हम कैंसरस सेल कहते हैं, और बिनाइन जो होते हैं उनको नॉन कैंसरस सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर हमने जो है ना उसको फर्स्ट स्टेज पे जो है ना रेडियोथेरापी कर दी, कीमोथेरापी कर दी तो उसकी जो है ना मीन्स के वो कंट्रोल हो जाएगी। अगर हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर स्टेजेस होती हैं कैंसर की। ठीक है, अगर हमने थर्ड या फोर्थ स्टेज पे जाके उसको आइडेंटिफाई किया कि भाई पेशेंट की बायोप्सी करवाई कि भाई इस पेशेंट को जो है ना ओरल कैंसर हो गई है, तो फिर वो बहुत डिफिकल्ट है उसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो हम कॉमन ऐसे होता है कि जो कॉमन पीपल होते हैं उनके माउथ में इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये माउथ में आपको अगर इन्फेक्शन हो जाए विद इन 2 वीक्स, 2 वीक्स तक आपके माउथ में इन्फेक्शन रहे तो आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं। आप बायो जो है ना उसके जो है ना डिस्कस करें, डॉक्टर्स के को बताएं कि मुझे माउथ इन्फेक्शन इतने टाइम से हो रहा है। ठीक है, तो अब इसका क्या रीज़न है। ऐसे नहीं कि आपको बस ये नॉर्मल है, इससे कैंसर्स और भी जो है ना स्टोमेटाइटिस हमने जो पढ़ा था, तो ये बहुत जो है ना डेंजरस होती हैं। तो इस वजह से विद इन 2 वीक्स अगर आपके माउथ में जो है इन्फेक्शन रहता है तो आप डॉक्टर के पास जाएं, उसकी टेस्ट वगैरह करवाएं, ये बहुत खतरनाक होता है। ठीक है सर, अब उसके बाद क्या है डेफिनेशन ऑफ कैंसर। कि कैंसर होती क्या है? कैंसर क्या है? अनकोऑर्डिनेट एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द टिश्यू रिजल्टिंग फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द इट्स सेल्स एंड कंडीशन प्रेस्टिस इवन आफ्टर द स्टिमुलस ऑफ देयर इनिटिएटिंग फैक्टर्स इज रिमूव्ड। ठीक है, तो अब कैंसर क्या है, जैसे जैसे कि मैंने पहले ऑलरेडी आपको बता दिया है कि कैंसर की जो सेल्स होते हैं उसकी एबनॉर्मल ग्रोथ होती है। ठीक है, जिसको ट्यूमर सेल्स कहते हैं। ठीक है, ये अनकोऑर्डिनेटेड होते हैं, मीन्स कि ये किस से इसका जो है रिलेशन नहीं होता, ये किसी के कोऑर्डिनेशन में नहीं होते। अनकंट्रोल्ड इनकी ग्रोथ होती है, भली हो टिश्यू हो, रिजल्टिंग टिश्यू और सेल्स। ठीक है, एंड फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन सेल्स, इसकी जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो बहुत रिपीटली होती है, उसका हम अंदाज़ा नहीं कर सकते, इतनी जो है ना ये डेंजरस होती है इसकी जो है रिपीटेशन। ठीक है,
द कंडीशन दैट प्रेसिस ऑफ द रेस्टोरेंट ऑफ देयर इनिटेटिंग फैक्टर्स इज रिमूव, ठीक है। तो अब उसके जो है ना जो उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है तो फिर उसके साइन और सिम्टम्स आ जाते हैं, फिर उसको क्या कहते हैं, हम कैंसर कहते हैं, ठीक है। तो आगे हम इसको डिटेल में देखते हैं कि क्या है। अब टाइप ऑफ इंटर ओरल मेलिग्नेंसीज, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया कि भाई कैंसर के टू टाइप होते हैं, टू सेल्स होते हैं, टाइप नहीं कि बल्कि सेल्स होते हैं, एक बिनाइन दूसरा मेलिग्नेंट, ठीक है। अब बिनाइन जो है वो डेंजरस नहीं होता, ठीक है, वो हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं होता, बस जिस जगह पे हो गया स्पेसिफिक तो वहाँ रहेगा, लैम्फ या ब्लड की थ्रो वो ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है। अब मेलिग्नेंट जो होते हैं वो क्या है, वो बहुत डेंजरस होते हैं। तो ये इंट्रा ओरल मेलिग्नेंसीज मीन्स कि हमारे माउथ में जो अगर एंड साइड कैंसर होती है तो उसकी बात कर रहा है। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो भी ये है, ओरल के ओरल कैंसर, ठीक है। तो ट्यूमर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सरफेस एपिथेलियम, ठीक है। जो हमारे माउथ में इनसाइड जो लेयर होती है वो सरफेस पे वो इपीथीलियम सेल्स की बनी हुई होती है, ठीक है। तो स्क्वैमस सेल, ठीक है, इपीथीलियम स्क्वैमस सेल्स होते हैं, ठीक है। तो अब उस कैंसर को क्या कहते हैं, कार्सिनोमा, ठीक है। जो हमारे माउथ में कैंसर हो जाती है, जो इनर लाइनिंग में स्क्वैमस सेल्स की इनर लाइनिंग में, तो उसको क्या कहते हैं, कार्सिनोमा, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन टाइप है, 90 to 95% माउथ में जो है ना एपिथेलियम स्क्वायमस सेल्स की वजह से होती है, वो डैमेज हो जाते हैं, उस पर इंजरीज हो जाती हैं, ठीक है। उसमें जो है ना जख्म हो जाते हैं, ठीक है। मेलेनोमा, ठीक है। और मेलेनोसाइट्स मीन्स के जो पिगमेंट सेल्स हैं, पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं, उन सेल्स में कैंसर हो जाती है। ट्यूमर ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्लैंडुलर टिश्यू स्लेवरी ग्लैंड्स, मेटास्टैटिक कैंसर फ्रॉम द ब्रेस्ट एंड प्रोस्टेटिक लंग्स, ठीक है। तो जो ट्यूमर या कैंसर है वो ग्लैंडुलर टिश्यू से भी ओरिजिनेट हो सकती है, जैसे कि स्लेवरी ग्लैंड्स में भी कैंसर हो सकती है, एंड उसको मेस्टेटिक कैंसर और फ्रॉम द ब्रेस्ट एंड प्रोस्टेट लंग्स, ब्रेस्ट कैंसर जिसको कहते हैं, ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकती है, एंड प्रोस्टेटेड ग्लैंड्स जो होते हैं उनमें भी कैंसर हो सकती है, लंग्स कैंसर भी हो सकती हैं, ठीक है। एडिनो कार्सिनोमा, एडिनोसिस्टिक कार्सिनोमा एंड म्यूको इपियोइड कार्सिनोमा, ठीक है। तो ये क्या है, ये कैंसर के टाइप हैं, लेकिन ये इतने डीप नहीं है। जो हमारा टॉपिक का मेन है ऑब्जेक्टिव है वो है और मेलेग्नेंसीज, मेलेग्नेंट कैंसर, तो हम उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो टाइप ऑफ इंट्राओरल मैग्नेसिस ट्यूमर ओरिजिन फ्रॉम दी मीजनकाइमल टिश्यूज, ठीक है। जो मीजनकाइमल टिश्यूज होते हैं तो वहाँ से भी कैंसर ओरिजिनेट होती हैं। तो सार्कोमा, ऑस्टियोसार्कोमा, ठीक है। तो जो हमारे बोन्स में कैंसर हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, ऑस्टियोसार्कोमा, ठीक है। अब फाइब्रोसार्कोमा, जो हमारे फाइबर्स में कैंसर हो जाती है उसको फाइब्रो सार्कोमा कहते हैं। इविलिंग सार्कोमा, रेबडो माइकोसार्कोमा, ठीक है। एंड लिम्फोमा, जो हमारे लिम्फ फ्लूइड होते हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं, तो लिम्फेटिक सिस्टम के जो भी रिलेटेड ऑर्गन्स हैं या उसमें लिम्फ नोड्स हो गई, स्प्लीन हो गई, तो उसमें कैंसर हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, लिम्फोमा, ठीक है। अब एटियोलॉजी के कैंसर के काज क्या हैं, ठीक है। तो कैंसर कौन सी वजूहत हैं जो कैंसर को क्रिएट कर रही हैं, ठीक है। टोबैको, इट हैज़ बीन शोन दैट दोज स्मोकिंग 40 और मोर सिगरेट्स, मीन्स कि वो बंदे, वो पर्सनस जो एक दिन में 40 सिगरेट्स और मोर देन 40 सिगरेट्स स्मोकिंग करते हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि उनको जो है कैंसर हो सके। और 5 to 7 times एट रिस्क डेवलपिंग कैंसर देन नॉन स्मोकर्स, ठीक है। तो उनमें जो है ना 5 से 7 टाइम्स मोर रिस्क होती है कैंसर डेवलपिंग की, जो नॉन स्मोकर हैं और स्मोकर हैं, उनमें जो है ना, जो स्मोकर होते हैं उनमें क्या होती है, 5 to 7 टाइम्स मोर रिस्क होती है, कैंसर के चांसेस होते हैं ताकि उनमें कैंसर डेवलप हो सके, ठीक है। Alcohol, this possibly acts as the irritant or solvent which facilitate penetration of the mucosa by other carcinogens like tobacco। ये क्या है, ये अल्कोहल भी एक जो है ना बहुत डेंजरस है, ये भी कैंसर काज करवा सकती है, ठीक है। ये क्या करती हैं, ये इरिटेंट करती हैं या सॉल्वेंट जो हम फैसिलिटेट करते हैं, पेंट्रेशन करते हैं म्यूकोसा मेम्ब्रेन को। ये म्यूकोसा मेम्ब्रेन जो होती है ना उसको इरिटेंट करते हैं एंड पेंट्रेट करते हैं, ठीक है। एंड बाय अदर कार्सिनोजन लाइक टोबैको, ठीक है, जो जैसे कि टोबैको है। इट may also suppress deficiency of DNA repair after exposure to the carcinogens। अगर किसी भी जो है ना डीएनए पे कार्सिनोजन जो कैंसर सेल्स होते हैं वो आ गए तो उसकी जो है रीजनरेशन जो है ना, रिपेयर दोबारा
बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। मीन्स के चांसेस कम हो जाते हैं उसकी, मीन्स के डीएनए जो है ना, उस डीएनए पे कैंसर सेल्स अटैक कर जाते हैं, ठीक है। इसमें अल्कोहल में वायरस, ह्यूमन पेपिलो वायरस एचपीवी एंड herpes सिम्प्लेक्स वायरस, इप्स्ट्रेन बैरियर वायरस, इन वायरस की वजह से जो है कैंसर काज हो सकती है। ये क्या है, ये इटियोलॉजी है। टोबैको हमने डिस्कस किया, अल्कोहल किया, वायरस, ठीक है। ये क्या है, मेन रीज़न है कैंसर के। पुअर डेंटल हाइजन मीन्स के जो हमारे माउथ की जो केयर होती है, उनकी जो ब्रश वगैरह होते हैं, जो क्लीनेस ऑफ द माउथ होती है, तो अगर कोई प्रॉपर इसको जो है ना फॉलो नहीं कर रहा, माउथ केयर नहीं कर रहा, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि उनको कैंसर हो जाए। एंड कांस्टेंट क्रोनिक ट्रोमा, अगर कोई इंजरीज हो गई है माउथ में या कोई ट्रोमा वगैरह है, ठीक है, तो म्यूकोसा ड्यू टू डेंटल कॉज, टीथ की वजह से कोई डेंटल कॉज है या उसकी वजह से म्यूकोसा मेम्ब्रेन जो होती है उनमें इंजरीज हो गई हैं, तो उसकी वजह से भी कैंसर हो सकती है। पुअर ओरल एंड डेंटल हाइजीन मीन्स के इसमें भी क्या है कि माउथ की और टीथ की जो है ना प्रॉपर जो है वो हाइजीन नहीं कर रहा, शार्प टीथ हैं, इल फिटिंग डीनेचर्स, शार्प क्राउन एंड ब्रिड्ज etc, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि जो हमारे माउथ की जो है ना, हमारे टीथ की जो है ना सर्जरी वगैरह होती है, तो जो टीथ चेंज करते हैं, तो उनमें भी ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि वो पूरी प्रॉपर हाइजीन नहीं करते, ओरल केयर नहीं करते, तो इस वजह से उनके माउथ में भी बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि उनको कैंसर हो जाए। उसके बाद रेडिएशन, एक्सरे, सनलाइट, यूवी लाइट से, ये इनकी वजह से भी कैंसर हो सकती है। हेरिडिटी सिंड्रम्स, बेजल सेल नर्वस सिंड्रोम, एक्सिड्रोमा, पिगमेंटोजोमा, ये क्या है, हेरिडिटी सिंड्रम्स हैं, बेजल सेल नर्वस एंड एक्सिड्रोमा, इनकी वजह से भी हो सकती है। एंड प्री मेलिग्नेंट कंडीशन, लिचन प्लस टेरिक्सरी स्पाइलिस, साइफाइलिस बैक्टीरिया है, ठीक है, जो एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में को ट्रांसफर करता है, तो इसकी वजह से भी जो है कैंसर हो सकती है। ल्यूकोपिकिया क्रोनिक कैंडिडेट्स पुलमर विजन एंड सिंड्रोम, ठीक है। तो कैंडिडेट्स क्या है, एक फंजाई का टाइप है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये माउथ में इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, जिसमें वाइट स्पैचेस अपीयर होते हैं माउथ के अंडर ओवर टंग एंड लिप्स, ये क्या होते हैं, वाइट स्पैचेस हो जाते हैं, ठीक है। एंड मेल माल न्यूट्रिशन, विटामिन की डिफिशियंसी, इलेक्ट्रोलाइट्स की डिफिशियंसी, फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी की वजह से भी ये कैंसर हो सकती है, ठीक है। ये क्या है, ये एक डायग्राम में शो हो रहा है कि जो है ना, ये वाइट जो मैंने बताया था ना आपको, वाइट पैचेस होते हैं, तो ये क्या है, जैसे कि विजिबल नज़र आ रहा है, ठीक है। स्प्रेड ऑफ स्क्वायमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द ओरल कैविटी, ठीक है। तो जो है ना, जो कार्सिनोमा जो हमारे माउथ में जो कैंसर होती है, वो स्प्रेड कैसे होती है, लोकल इनफिल्ट्रेशन, इन्वेशन ऑफ द लोकल सॉफ्ट टिश्यू, इन्वेजन ऑफ पेरीन्यूरल स्पेस, इन्वेजन ऑफ द बोन, ठीक है। उसके बाद लिम्फेटिक स्प्रेड, ठीक है। तो अब ये लिम्फ की वजह से जो है स्प्रेड हो सकती है, कि अगर के माउथ से दूसरे ऑर्गन्स तक ट्रांसफर हो सकती है। मेटास्टेसिस इन रीजनल बाय लिम्फ नोड्स, ठीक है। तो अब ये क्या होगा कि जो लिम्फ नोड्स होते हैं, तो वहाँ तक ये जो है ना लिम्फ की हेल्प से जो है ना कैंसर सेल्स जा सकते हैं, उस लिम्फ को भी इन्फेक्ट करेंगे। ब्लड बॉर्न मेस्टेसिस मीन्स के डिस्टल स्प्रेड मीन्स के दूर दूर तक जाके वो है ना दूसरे पार्ट्स पे अटैक करेगा, जैसे कि माउथ से लेकर जो भी पार्ट्स डिस्टल हैं अवे फ्रॉम द माउथ, तो उन पे ये ना ब्लड से मिक्स होकर के उनको इन्फेक्ट करेगा। क्लिनिकल एविलेशन क्या है, हिस्ट्री इंक्लूड्स, सबसे पहले अगर पेशेंट आ गया है आपके पास कैंसर का, तो अब उनसे हिस्ट्री लेंगे। तो हिस्ट्री ऑफ जनरल हेल्थ, चेस्ट पेन है उसको लिमिट, एक्सरसाइज टॉलरेंस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ट्रोम एनीमिया, ठीक है। तो ये सब उसकी जो है ना जनरल हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की अबाउट दी हेल्थ। एंड देन हिस्ट्री ऑफ दी लेजन, मास और अल्सर, ठीक है, उसको कोई मास वगैरह माउथ में या अल्सर तो नहीं है। अगर माउथ में, जिसको माउथ अल्सर या स्टोमेटाइटिस कहते हैं, तो माउथ इन्फ्लेमेशन वो है, तो कितने टाइम तक उसको है, ठीक है, किस वजह से हुआ था। ऑनेस्ट ऑफ अकरेंस, ड्यूरेशन, पेन, ठीक है, उसके उससे पूछेंगे कि भाई इसमें पेन है, या इसको ड्यूरेशन कितनी हुई है, अकरेंस कैसे हुई, ठीक है, कब हुई। क्लिनिकल एग्जामिनेशन क्या है, द एक्सटर्नल एग्जामिनेशन क्या है, इंस्पेक्शन ऑफ द हेड, फेस, नेक फॉर एनी असेम्प्टरी और चेंज इन द
कलर ऑफ द स्किन, ठीक है, उनको इंस्पेक्शन करेंगे, उसकी हेड को, उसकी फेस को, उसकी नेक को, उसको देखेंगे कि असेंट्री उसमें कौन सी है, उसमें उसकी कलर में, उसकी स्किन में, उसकी फिजिकल अपीयरेंस में कौन सी चेंजेस आई हुई हैं, ठीक है। ये क्या है, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन है। उसके बाद हम जो है ना एग्जामिनेशन ऑफ द रीजनल लिम्फ नोड्स बायलेटरली। अब बायलेटरली उसकी जो लिम्फ नोड्स हैं उसको भी एग्जामाइन करेंगे कि क्या उसमें वेरिएशंस आए हैं या नहीं आए, ठीक है। उसके बाद इंटरनल एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन एंड पल्पेशन ऑफ द ट्यूमर ऑफ आर चेकिंग ब्रॉडर्स शेप्स साइज एंड टेंडमनेस, ठीक है। तो माउथ की, हम माउथ को देखेंगे कि उसमें कौन से इन्फेक्शंस हैं, उसकी गम्स, टीथ्स, टंग रूफ, ठीक है, टंग रूफ, तो माउथ रूफ तो देखेंगे उसमें क्या क्या वेरिएशंस हैं, ठीक है। ये क्या है, ये क्लिनिकल इवोल्यूशन है। उसके बाद हम रेडियोग्राफिकल एग्जामिनेशन करेंगे, लेबोरेटरिकल इन्वेस्टिगेशन करेंगे एंड बायोप्सी, ठीक है। तो उसकी रेडियोग्राफिकल एग्जामिनेशन ओपी जी एंड सिटी स्किन एमआरआई फॉर एवल्यूशन ऑफ द प्राइमरी साइट एंड रीजनल लिम्फ नोड्स। उसमें देखेंगे कि भाई उसकी जो कैंसर सेल्स हैं उसकी प्राइमरी साइट्स मीन्स के ओरिजिनेट कहाँ से हुए थे, और रीजनल लिम्फ नोड्स मीन्स समटाइम्स वी नीड तो चेस्ट एक्सरे टू एक्सक्लूडेड मैटर्स लंग्स, ठीक है। तो हम देखेंगे कि भाई ये ट्रांसफर होके कैसे लंग्स तक हो, कैसे लिम्फ नोड तक जा रहे हैं, ठीक है। तो सारा हम जो है ना रेडियोग्राफिकल एग्जामिनेशन करेंगे ओपीजी, सिटी स्कैन, एमआरआई की हेल्प से, ठीक है। एंड लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन जिसको सीबीसी कहते हैं, सीबीसी। तो ब्लड, हेमोग्लोबिन, ब्लड एंड शुगर, ब्लड यूरिया, तो कंप्लीट काउंट ब्लड सीबीसी करवाएंगे। एंड लिवर फंक्शन, एलएफटी लिवर फंक्शन टेस्ट, केरेटिनाइन, इलेक्ट्रोलाइट्स, सब ये करवाएंगे। देखेंगे उसकी बॉडी में जो है फिजिकल चेंजेस क्या हैं एंड उसकी एनाटॉमिकल चेंजेस क्या हैं इस डिजीज़ की वजह से, ठीक है। उसके बाद बायोप्सी, बायोप्सी के 4 टाइप्स हैं, एक्सियन बायोप्सी, इंसियन बायोप्सी, एस्पायरेशन बायोप्सी एंड पंच बायोप्सी। तो ठीक है, तो हम जो आज डिस्कस करेंगे वो क्या करेंगे, इंसेक्शन बायोप्सी। और जो 3 टाइप हैं वो आगे हम डिजीज, जो जिस डिजीज में अप्लाई होगी उसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो अब जो हम कैंसर में बायोप्सी यूज़ करते हैं वो इंसेक्शन बायोप्सी है, ठीक है। तो अगर जहाँ हमारे जो है ना माउथ में अगर कैंसर है, जो इन्फेक्शन है, तो वहाँ से क्या टिश्यू पीस लेके लेबोरेटरी में जाएंगे, उसकी जो है ना माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, ग्रास एनाटॉमिकल स्टडी करेंगे। इसकी जो है ना ग्रोथ क्यों एबनॉर्मल हो रही है, इसकी क्या रीज़न है, इसमें कौन सी डिजीज़ है, कॉजेटिव एजेंट क्या है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, बायोप्सी। सेप्टम्स ऑफ ओरल मेलेग्नेंसीज, ठीक है। तो हमारे जो माउथ में मेलेग्नेंट कैंसर होती है, मेलेग्नेंट सेल्स की वजह से, तो उनके सेप्टम्स क्या हैं, लिम्फ इज नेक, ठीक है, लॉस टीथ, टीथ का लॉस होगा, स्वेलिंग और सोर ऑन लिप्स दैट डोंट हील, होठों पे, लिप्स पे पेन होगा, स्वेलिंग डिफ़िकल्टी होगी, डिफ़िकल्टी और पेनफुल स्वेलिंग, डिफ़िकल्टी होगी, पेनफुल स्वेलिंग होगी, चेंजेस इन स्पीच मीन्स के प्रॉपर बात नहीं कर पाएगा, उसके माउथ में प्रॉपर पेन होगा, ठीक है। ब्लीडिंग और नमनेस इन दी माउथ, उसके बदबू होगी माउथ में, ठीक है, ब्लीडिंग होगी, नमनेस होगी, ठीक है, वो अच्छा फील नहीं करेगा। एंड वाइट और रेड पैचेस ऑन द माउथ, टंग और गिम्स, ठीक है, उसकी माउथ में, उसकी टंग में, उसकी जो है ना गिम्स में जो है ना वाइट एंड रेड पैचेस बन जाएंगे। अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस, उसका इतना वेट लॉस होगा जो अंदाज़ा ही नहीं होगा, ठीक है। ये क्या है, ये साइन एंड सिम्टम है किसके, मेलिग्नेंसी ओरल कैंसर के। अब मैनेजमेंट ऑफ द ओरल कैंसर, हम कैसे ओरल कैंसर को मैनेजमेंट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ट्रीटमेंट मॉडिफाइड फॉर द ओरल कैंसर इन्वॉल्व्स, हम सबसे पहले उसकी सर्जरी करेंगे, मींस के अगर माउथ में हो रही तो उसका जो है पीसेस निकालेंगे सर्जरी के हेल्प से। एंड रेडियोथेरापी, कीमोथेरापी, रेडिएशन से, इम्यून थेरापी, फोटो डायनामिक थेरापी, ठीक है। ये क्या है, ये ट्रीटमेंट है जो हम कैंसर पेशेंट पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट जो है ना ट्रीटमेंट अप्लाई की जाती है। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है, सर्जरी इज द परफेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ द चॉइस, ठीक है। तो ये एक चॉइस है, ठीक है, उसको हम बताएंगे कि भाई आपकी जो सर्जरी है तो वो अगर इंटरेस्टेड है उसकी फैमिली वगैरह तो फिर हम उसकी सर्जरी करेंगे। सर्जरी के एडवांटेज क्या है, फास्ट होगी है, रिपीटेड प्रोड्यूसर्स पॉसिबल, ठीक है, तो ये बहुत जल्दी हो जाती है और फास्ट होती है, ठीक है। ये क्या है, ये इसके जो है ना बेनिफिट्स हैं, डिसएडवांटेज हैं। अब उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव है। डिसएडवांटेज क्या है, एस्थेटिक अल्टरनेशन, ये इसका बहुत जो है ना मीन्स के बड़ा जो है ना डिसएडवांटेज है कि सर्जरी में जो है ना
एनाटॉमिकल पोजीशन चेंज हो जाती है, ओरिजिनल नहीं होती है। अगर किसके माउथ में सर्जरी हो रही है, उसके माउथ में से ये जो है ना पीसेस, टिश्यू पीसेस यहाँ निकाला जाए तो उसकी जो है ना माउथ का जो इसका जो फेस का स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर नहीं होगा, चेंज हो जाएगा। ये क्या है, ये बहुत जो है ना डिसएडवांटेज है इसका। इनएबिलिटी टू प्रेसरली एलिमिनेट फोसी और म्यूको माइक्रोस्पाइलफिलेशन रिलेटिवली हाई रिस्क फॉर दी कॉम्प्लिकेशंस इन्फेक्शंस occurrence है। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाते हैं, तो इसमें इन्फेक्शंस के भी चांसेस होते हैं। ठीक है, एंड फेस्टुला। ठीक है, अब रेडियोथेरापी क्या है, रेडियोथेरापी इज रिवर्स द पेशेंट्स हु आर नॉट विलिंग फॉर द सर्जरी। रेडियोथेरापी हम उसको उस पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हैं जिस जो पेशेंट सर्जरी के लिए विलिंग नहीं है, जो नहीं चाहते कि हमारी सर्जरी हो, हम उन पेशेंट पे जो है ना कीमोथेरापी या रेडियोथेरापी अप्लाई करते हैं। और वन सर्जरी विल कॉज significant cosmetic or functional defects or if patients are unfit their general anesthesia। ठीक है, तो ठीक है, तो अगर कॉस्मेटिक जो जिसकी बॉडी का पीस टुकड़ा काट काट दिया जाए, उसकी फंक्शनल डिफेक्ट्स हो जाएं, तो वो उनमें हम सर्जरी नहीं अप्लाई करते, उनमें हम रेडियोथेरापी ट्रीटमेंट करते हैं। रेडियोथेरापी के एडवांटेज क्या है, मिनिमल एस्थेटिक एंड फंक्शनल अल्टरेशन, उसकी जो है ना बॉडी में चेंज नहीं आती, उसकी जो फंक्शन में चेंज नहीं आती। एंड द एबिलिटी टू स्टरलाइज माइक्रोस्कोपिक ट्यूमर सेल्स, हम इसमें रेडियोथेरापी में इतनी जो है ना एबिलिटी है ताकि वो स्टरलाइज कर सकती है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो ट्यूमर सेल्स होते हैं, जो कैंसर सेल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है, इन इफेक्टिव टू दी एबलेट अरेज ट्यूमर वैल्यूम। ठीक है, एक्यूट एंड क्रोनिक मोरबिलिटी, प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट, ये प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट होती है, मीन्स कि बहुत लंबा टाइम लेती है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ठीक है, ये इसका डिसएडवांटेज है। नॉट सुइटेबल फॉर द ट्रीटमेंट इफ लेसन इन्वॉल्व और क्लोज टू दी बोन। ठीक है, तो अगर बोन वगैरह होते हैं तो फिर उसमें भी ये जो है ना सुइटेबल नहीं होती, पॉसिबल नहीं होती। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आज हमने जो है ना माउथ डिसऑर्डर ओरल कैंसर को डिस्कस किया है इन दिस वीडियो लेक्चर, तो इंशाल्लाह हम जो है ना आगे जो है ना सिलेवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स एक्सप्लेन करेंगे। तो तब तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, और मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मैं मज़ीद वीडियो लेक्चर अपलोड कर सकूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।